हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था पोलेरोग्राफी और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पोलेरोग्राफी क्या होती है, उसका प्रिंसिपल क्या है और इल्कोविक इक्वेशन क्या है। आज का जो आपका लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दो इलेक्ट्रोड की। फर्स्ट वन इज ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड एंड सेकंड वन इज रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। पहला है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी, सेकंड है रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन और पोलेरोग्राफी को खत्म करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड्स को काफी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोड है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग इलेक्ट्रोड। ओके, तो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग इलेक्ट्रोड। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग इलेक्ट्रोड। अब देखो नाम क्या है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी, मतलब इतना तो पता लग रहा है कि मरकरी की ड्रॉप बनेगी और वो गिरेगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा के ले आता हूँ इसका डायग्राम। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है इस तरह से, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है मरकरी का रिजर्वियर। रिजर्वियर मतलब यहाँ पर मरकरी फील्ड है। ठीक है, ये वायर लगा हुआ है और ये यहाँ पर मरकरी जो है फील्ड है। और मरकरी जो है इस कैपिलरी के थ्रू नीचे आती है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, ये यहाँ पे कैपिलरी लगा रखी है। तो ऊपर क्या है, ये मरकरी रिजर्वियर जहाँ पे मरकरी इकट्ठी होती है, और ये मरकरी जो है कैपिलरी के थ्रू नीचे आती है ड्रॉप बाय ड्रॉप। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मरकरी की ड्रॉप बनी हुई है। ठीक है, तो ये डायग्राम है। अब चलते हैं वापस और इसकी कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता दी, पर एक बार देख भी लेते हैं और इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं वर्किंग इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे मरकरी जो है ड्रॉप वाइज गिरती है। ठीक है, अब मैं बात करूँ मरकरी ड्रॉप वाइज गिरती है कंटिन्यूसली, तो वो जिस कैपिलरी से गिरती है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि कैपिलरी से नीचे आ रही है ड्रॉप, तो उस कैपिलरी का इंटरनल डायमीटर होता है 0.03 से 0.05। ठीक है, और वहां पे जो ड्रॉप गिरती है ना, उसका टाइम इंटरवल होता है 1 से 5 सेकंड। जैसे मरकरी की ड्रॉप गिर रही है, ठीक है, तो जैसे आपने नल बंद कर दिया, फिर भी उसमें से जो बूंद होती है वो गिरती रहती है पानी की, तो उसमें टाइम लगता है ना, पहले एक गिरती है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी गिरती है। तो यहाँ पे जो मरकरी की ड्रॉप गिर रही है ना, वो 1 से 5 सेकंड के बीच में गिरती है। जैसे मान लो एक ड्रॉप गिर गई, अब दूसरी ड्रॉप कब आएगी, 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में कभी भी दूसरी ड्रॉप आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि मरकरी की ड्रॉप जो है कैपिलरी से गिरती है, जिसका डायमीटर ये लिखा हुआ है कैपिलरी का, और कितने टाइम इंटरवल में गिरती है, 1 से 5 सेकंड। कंस्ट्रक्शन देखो, मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर मरकरी रिजर्वियर होता है जहाँ पे मरकरी फील्ड होता है। फिर वो मरकरी रिजर्वियर से कैपिलरी के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप मरकरी गिरती है 1 से 5 सेकंड के बीच में। जो कैपिलरी बीच में लगी हुई है, डायग्राम में मैंने आपको बताया, जो कैपिलरी बीच में लगी हुई है उसकी हाइट होती है 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो एक बार मैं डायग्राम दिखा के आता हूँ आपको। देखो ये है डायग्राम, ये तो रहा मरकरी रिजर्वियर जहां पर मरकरी इकट्ठा है, और ये है कैपिलरी, इस कैपिलरी के थ्रू नीचे आ रहा है मरकरी। ठीक है, ये मैंने बता रखा, ये है कैपिलरी, और लास्ट में बनती है मरकरी की ड्रॉप। ठीक है, तो ये कैपिलरी की हाइट वहां पे मैंने बता रखी है, 10 सेंटीमीटर से स्टार्टिंग है। ओके, 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नाउ हाइट ऑफ मरकरी रिजर्वियर इज एडजस्टेड। हमें हाइट जो है मरकरी रिजर्वियर की, हमने मरकरी रिजर्वियर को भी तो रखा हुआ है, तो उसको इस हाइट पे एडजस्ट करके रखना है कि जो ड्रॉप टाइम हो ना वो 1 से 5 सेकंड का ही हो। एक तो पता लग रहा कि अपन ने बहुत ऊपर रख दिया और ड्रॉप टाइम ज्यादा आ रहा है, एक पता लगा अपन ने बहुत नीचे कर दिया तो ड्रॉप टाइम बहुत कम आ रहा है। तो हमें इतनी हाइट पे रखना है कि जो ड्रॉप टाइम आएगा मरकरी का वो 1 से 5 सेकंड के बीच में आना चाहिए।
अब देखो इसकी वर्किंग देखते हैं। अभी तक तो अपन ने देखा डायग्राम में है क्या क्या, कंस्ट्रक्शन देखी। अब देखो इसकी वर्किंग के ये काम कैसे करता है। तो देखो वर्किंग जो है काफ़ी इजी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है DME, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। ये एक पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होता है जो कि दोनों की तरह काम करता है, एनोड की तरह भी, कैथोड की तरह भी। अपन देख रहे हैं ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड की वर्किंग, कि ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड जो है वो काम कैसे करता है। तो मैंने बोला कि ये एक पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है जो कि दोनों की तरह काम करेगा, कैथोड की तरह भी, एनोड की तरह भी। ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये एनालाइट का सॉल्यूशन है और यहाँ पे मैंने डाल दिया ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। ये वाला इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे डाल दिया एनालाइट के सॉल्यूशन में। अब इसी एनालाइट के सॉल्यूशन में मेरे को KCl इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होता है। ये प्रोसीजर है। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड लेनी है। वो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड कैसी होती है, पोलराइजेबल होती है। मतलब वहां पे एनोड और कैथोड वो दोनों की तरह एक्ट करती है। मैंने उसको रख दिया एनालाइट के सॉल्यूशन में, और एनालाइट के सॉल्यूशन में मैंने ऐड किया KCl का इलेक्ट्रोलाइट। क्यों ऐड किया, देखो KCl इलेक्ट्रोलाइट वाज एडेड टू द एनालाइट सॉल्यूशन। KCl इज एडेड 15 to 100 टाइम ऑफ सैंपल कंसंट्रेशन। जो भी यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है ना, इसकी 50 to 100 टाइम ज़्यादा हमें ऐड करना है KCl के इलेक्ट्रोलाइट को। तो एनालाइट के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से 50 से 100 गुना ज़्यादा हमें ऐड करना है KCl इलेक्ट्रोलाइट को। तो अभी तक क्या हुआ, सबसे पहले हमने डोपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड लिया जो कि पोलराइजेबल है, जो कि एनोड कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। फिर हमने लिया एनालाइट का सॉल्यूशन जहाँ पे हमने KCl इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया। ठीक है। हमें कितना ऐड करना है, हमें एनालाइट के सॉल्यूशन से 50 से 100 गुना ज़्यादा KCl का इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, वी क्रिएट बबल ऑफ प्योर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जब हमने KCl का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, KCl के इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिए 50 से 100 गुना ज़्यादा टाइम, उसके बाद हमें करना है बबल्स बनवाने हैं, प्योर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पास करवाना है। जब हम उस सॉल्यूशन में प्योर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पास करवाएंगे तो वहां पर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, प्योर नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन किसी को भी, जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन ले लिया, प्योर नाइट्रोजन को मैंने पास कराया। तो ये हम पास क्यों करा रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एक्सपेल आउट हो जाए। ये हम पास इसीलिए करा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है ना वो बाहर निकल जाए। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाना है और करंट को रिकॉर्ड करना है। जो करंट आएगा उसे रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड एंड करंट। जितना हमने वोल्टेज बढ़ाया धीरे धीरे और जो हमारे पास करंट की रीडिंग आई, दोनों के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है। अब जो ग्राफ आएगा उसे हम कहेंगे पोलेरोग्राफ, और जिस अपरेटस से हम निकालेंगे उसे हम कहेंगे पोलेरोग्राम। तो अपरेटस को कहेंगे पोलेरोग्राम और जो ग्राफ आया उसे हम कहेंगे पोलेरोग्राफ। काफी इजी वर्किंग है, एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो देखो चलते हैं ऊपर। अपन ने देखा था सबसे पहले जो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है वो पोलराइजेबल है, जो कि एनोड कैथोड दोनों की तरह एक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर नीचे हमने क्या किया था, जो एनालाइट का सॉल्यूशन था उसमें KCl इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए थे। और कितने ऐड करने हैं, एनालाइट के सॉल्यूशन से 50 से 100 गुना ज़्यादा, 50 to 100 टाइम मोर ऐड करने हैं हमें। उसके बाद हमने क्या किया था, बबल्स प्रोवाइड कराए थे। बबल्स कैसे बनवाए थे, जब हमने प्योर नाइट्रोजन या फिर प्योर हाइड्रोजन को पास कराया था तो वहाँ पर बबल्स बने थे। और ये हम क्यों करा रहे हैं, ताकि हम ऑक्सीजन को एक्सपेल आउट कर सके, बाहर निकाल सके। ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज अप्लाई करेंगे और करंट जो आएगा उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा करंट आएगा, तो करंट को हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। बाद में दोनों के बीच में ग्राफ बना देंगे कि कितना हमने वोल्टेज अप्लाई किया और कितना करंट हमें मिला, दोनों के बीच में ग्राफ बना दो। जो ग्राफ आएगा उसे हम बोलेंगे पोलेरोग्राफ, और जिस मेथड से, जिस अपरेटस से हमने ये निकाला उसे हम बोलेंगे पोलेरोग्राम। तो ग्राफ को तो ग्राफ ही बोलेंगे, पोलेरोग्राफ, और जिस अपरेटस से निकाला उसको बोलेंगे पोलेरोग्राम। अब देखो इसके एडवांटेज क्या हैं ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के। तो देखो इसका सबसे बड़ा और यूनिक एडवांटेज तो यही है, फ्रेश मर्करी ड्रॉप। जो हर बार ड्रॉप आती है ना मर्करी रिजर्वियर से, वो फ्रेश आती है। तो हम क्या बोलेंगे इसको,
सरफेस एरिया इज रिप्रोड्यूसिबल। ये सबसे यूनिक फीचर है इसका। सेकंड है इलेक्ट्रोड कैन बी रीन्यूड सो एलिमिनेटिंग पॉइजनिंग इफेक्ट। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड को रीन्यू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, मरकरी की ड्रॉप बार बार नई फ्रेश गिर रही है, तो पॉइजन इफेक्ट से हम बच सकते हैं। थर्ड है मरकरी फॉर्म अमलगम विथ मेनी मेटल्स। जो मरकरी होती है ना, देखो मरकरी का सिंबल है Hg। अब ये मरकरी के साथ कोई भी मेटल जुड़ जाए, जैसे जिंक जुड़ गया, तो हम क्या बोलेंगे, जिंक अमलगम। मतलब अमलगम हम कब कहते हैं, जब मरकरी के साथ कोई भी मेटल जुड़े, जैसे जिंक जुड़ा तो जिंक अमलगम, कॉपर जुड़ा तो कॉपर अमलगम, ठीक है। तो यहाँ पे मरकरी है तो अमलगम भी बनता है। ओके, तो ये सारे एडवांटेज हो गए। अब देखो डिसएडवांटेज। कैपिलरी जो है बहुत स्मॉल है, तो इजीली ब्लॉक हो सकती है, ठीक है, ड्रॉप ही गिरना बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए वो। सेकंड, जो मरकरी है वो हाईली टॉक्सिक होता है। थर्ड, वोल्टेज अप्लाइड में चेंज सरफेस टेंशन लीड टू चेंज इन ड्रॉप साइज। तो देखो क्या होता है, जब हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो सरफेस टेंशन में चेंज आ सकता है, और अगर सरफेस टेंशन में चेंज आ गया तो जो ड्रॉप की साइज है वो कुछ चेंज होके गिरेगी, ठीक है, तो ये दिक्कत आ सकती है, ये डिसएडवांटेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रोड देखेंगे, रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखो इस इलेक्ट्रोड में यहाँ पर आपको कॉपर की वायरिंग दिखा रखी है, ठीक है। ये मरकरी रिजर्वियर है, यहाँ पे मरकरी फील्ड रहेगा, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। ओके, और ये जो कॉपर वायर है ये कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में हमने मरकरी को फिल्ड किया है, और नीचे आ रहा है प्लेटिनम वायर। तो आप देखो जो प्लेटिनम वायर नीचे है ना, उसकी लेंथ है 5 to 6 mm, और उसका डायमीटर है 0.5 mm, ठीक है। ये जो आपका रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इसकी पूरी हाइट है 21 सेंटीमीटर। ये जो पूरी हाइट है ये है 21 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। इसकी पूरी हाइट जो है 21 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करूँ मरकरी रिजर्वियर की, तो वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इस तरह से आपने डायग्राम देखा। अब चलते हैं अपन इसकी कंस्ट्रक्शन पे। तो देखो कंस्ट्रक्शन वही सब है। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 5 mm प्लेटिनम वायर हैविंग 0.5 mm डायमीटर। ये देखो मैंने आपको बोला कि 5 से 6 mm लॉन्ग होता है प्लेटिनम वायर, और उसका डायमीटर 0.5 mm होता है। तो कंस्ट्रक्शन में वही सब आता है जो डायग्राम में हमें दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, नाउ इसकी वर्किंग सेम है। जो वर्किंग है इसकी रोटेटिंग वाले की, वो भी सेम है जो हमने लास्ट देखा था उससे। देखो वहां पर जो हमने एनालाइट का सॉल्यूशन था, उसमें KCl इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया था, यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम 50 to 100 टाइम मोर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सैंपल कंसंट्रेशन। जो भी सैंपल की कंसंट्रेशन है उससे 50 से 100 गुना ज़्यादा हम KCl का इलेक्ट्रोलाइट उसमें एनालाइट में ऐड कर रहे हैं। सेम हमने ऊपर भी करा था। उसके बाद हमने प्योर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस पास कराई थी ताकि हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकें, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, पोटेंशियल अप्लाइड किया था, ठीक है। पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड एंड टाइट्रेशन स्टार्ट। वहां पर हमने वोल्टेज अप्लाइड किया था और करंट का ग्राफ बनाया था, दोनों को नोट किया था हमने। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से टाइट्रेशन स्टार्ट हो रही है। ओके, अब फाइनली हमें वापस ग्राफ प्लॉट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एडेड वर्सेस डिफ्यूजन करंट। यहाँ पे किस किस के बीच में बनेगा, कितना सॉल्यूशन हमने ऐड किया वर्सेस डिफ्यूजन करंट। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एडेड वर्सेस डिफ्यूजन करंट के बीच में यहाँ पे ग्राफ बनेगा रोटेटिंग वाले में। बाकी सारा वर्किंग जो है सेम है। एनालाइट का सॉल्यूशन में हमने KCl इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया 50 to 100%, प्योर नाइट्रोजन या हाइड्रोजन गैस पास कराई ताकि ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाए। फिर यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाइड किया जिससे टाइट्रेशन स्टार्ट हुई। बस इतना सा याद रखना है कि ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एडेड वर्सेस डिफ्यूजन करंट के बीच में, और फाइनली हमें एंड पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। ये डायग्राम भी देख लिया, वर्किंग भी देख ली, कंस्ट्रक्शन भी देख ली इसकी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इजी था, वर्किंग सेम थी, बस आपको डायग्राम स्ट्रक्चर याद रखना है, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज याद रखना है। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर तो आपको डायग्राम की दे देगा वो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा लेक्चर।
अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भाई बंधु या रिलेटिव और कज़न क्लास 10th में है या 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो मैंने यहाँ पे बायो केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप उन्हें ज़रूर ये चैनल सजेस्ट करना। यहाँ की प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ करवा रखा है, क्लास 11th-12th और 10th से रिलेटेड बायोलॉजी केमिस्ट्री। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।